हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। हमें भुजाएं दी गई है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है अर्थात कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जोड़ लंब की घात 2। अब प्रश्न में दिया गया कि कुछ त्रिभुज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज को मानेंगे। इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है जिसे नाम देते हैं ए, बी व सी। अब जो ए बी है उसे क्या मान लेते हैं हम 50 सेंटीमीटर, ए सी है उसे मान लेते हैं हम 80 सेंटीमीटर और जो बी सी है उसे मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसे लिख देंगे तो 100 सेंटीमीटर, यह होगा 50 सेंटीमीटर और यह हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज होने के लिए हम यह यदि ज्ञात कर दें कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार जो सबसे लंबी भुजा होती है वह होती है कर्ण, अर्थात जो बीसी है वह क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगी। मान लेते हैं एक बार के लिए, यदि इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे लंबी भुजा हो जाएगी बीसी, यानी कि जो कि क्या है कर्ण। और जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो कर्ण के सम्मुख भुजा माफ कीजिए जो सम्मुख कोण होता है वह कोण होता है 90 डिग्री का कोण अर्थात समकोण। और किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अतः हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि जो कर्ण का वर्ग है वह आधार व लंब के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और उस त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा वह क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जो सबसे लंबी भुजा है वह है बीसी, तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी की घात 2 बराबर अन्य दो भुजाएं हैं उनका वर्ग करके उनका योग करना है, अर्थात ए बी की घात 2 जोड़ ए सी की घात 2। यहाँ पर लिखेंगे इनके मान जो दिए गए हैं हमें। इसका मान है 100 की घात 2 बराबर, इसका मान हो जाएगा 50 की घात 2, इसका मान हो जाएगा 80 की घात 2। 100 की घात 2 का अर्थ है 100 गुणे 100 बराबर 50 की घात 2 का अर्थ है 50 गुणा 50। 80 की घात 2 का अर्थ है 80 गुणे 80। हल करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 10,000 बराबर यह हो जाएगा 2,500, यह हो जाएगा 6,400। हल करेंगे तो यह होगा 10,000 बराबर 8,900। जैसा कि हम जानते हैं कि 10,000 के बराबर कभी भी 8,900 नहीं होता है, अतः यह क्या होगी, जो पाइथागोरस प्रमेय हमने इस पे लगाई है वह इस पर लागू नहीं होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होती, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। और यदि एक समकोण त्रिभुज नहीं है अर्थात इसमें हम कर्ण भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा कि यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।